महाकाशी, जिसे ज्ञान और संस्कारों की राजधानी कहा जाता है, गुरुवार की शाम वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2 हॉस्टलों के छात्र जब आमने सामने आए, पत्थरबाजी, लाठी डंडों का शोर और दहशत ऐसी कि बिरला और रुइया हॉस्टल की जंग ने पूरे कैंपस को सहमा दिया। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के बीएचयू में गुरुवार की शाम 4 बजे सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी बिड़ला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र की पिटाई कर दी। चिंगारी सुलग चुकी थी। देखते ही देखते रुइया हॉस्टल के दर्जनों छात्र लामबंद हुए और बिड़ला हॉस्टल पर धावा बोल दिया। पत्थर हवा में तैरने लगे, लाठियां चलने लगी और पूरे परिसर में भगदड़ मच गई। आम छात्रों ने हॉस्टल के कमरों में छिपकर अपनी जान बचाई, तो वहीं मंजर ऐसा था कि बीएचयू के सुरक्षा कर्मी भी बेबस नजर आए। इस हिंसा में कई छात्र लहूलुहान हो गए। एक छात्र की हालत गंभीर है, जिसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तो वहीं हंगामे की खबर मिलते ही आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स और साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को संभाला। रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल, इनके लड़कों के बीच में आज विवाद हुआ था लगभग 4:30-4 बजे के करीब। ये पिछले साल जन्माष्टमी में कुछ वाद विवाद इनका हुआ था, उसी बात को लेकर आज पुनः यहाँ पे विवाद हुआ और उसी में जो छात्र थे उनके बीच में मारपीट हुई और कुछ छात्रों ने पत्थर भी चलाया यहाँ पे। तो जिसमें जो छात्र यहाँ के हैं वो घायल हुए, उनको ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ पूर्व छात्र हैं जो यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे उपद्रव कराने की कोशिश करते हैं, तो उनको चिन्हित कर लिया गया है और अभी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द इनको चिन्हित किया जाएगा। प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो जितने भी हॉस्टल हैं सभी की तलाशी ली गई है पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, और जितने भी यहाँ पे अनऑथराइज लोग पाए गए हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है उनको उनके ऊपर विधिक कार्रवाई कर रहा है। पूरी रात कैंपस छावनी बनी रही। शुक्रवार सुबह भी प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लेकिन फिजाओं में तनाव अब भी बरकरार है। अब पुलिस इस मामले के दूसरे पहलू की जांच कर रही है। शक है कि छात्रों के इस गुटबाजी में बाहरी अराजक तत्व शामिल थे। ऐसे में पुलिस ने बिड़ला हॉस्टल समेत कई छात्रावासों को घेर लिया है। ड्रोन के जरिए छतों पर नजर रखी जा रही है कि कहीं पत्थर या हथियार तो जमा नहीं हुए। ऐसे में डीसीपी और एडीसीपी खुद मोर्चा संभाले हुए। बीएचयू प्रशासन अब उन बाहरी छात्रों पर नकेल कसने की तैयारी में है जो हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये महज एक पुराना विवाद था या फिर कैंपस की शांति भंग करने की कोई बड़ी साजिश। फिलहाल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जांच जारी है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वाराणसी चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सचिन पांडे तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर बात करें तो कल बीएचयू जैसे शांत कैंपस के अंदर से जिस तरीके से खबर सामने आई, उससे पूरे शिक्षा के क्षेत्र में हड़कंप सा मचता नजर आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए समझना पड़ेगा, जहां पर लगातार बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कल जो था पीयूष तिवारी नाम का जो लड़का था उसकी झड़प हुई थी जन्माष्टमी के दिन। उसको लेकर के कल बिरला के जो छात्र थे उन्होंने रुइया के छात्र को जो है मारपीट किया। उसको देखते देखते वाराणसी पुलिस को कह सकते हैं और यहाँ के जो प्रॉक्टर बोर्ड के जो लोग थे बीएचयू प्रशासन के, वो मौजूद हो गए और लगातार जो है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए डीसीपी जो वाराणसी जो थे वो पहुंचे और लगातार जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंच के पूरी बीएचयू को है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया और लगातार जो आला अधिकारी थे वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी और इतनी बड़ी वहां पर चाहे बीएचयू के अपने प्रशासन हो चाहे वाराणसी प्रशासन हो, तमाम जो लोग, लेकिन जनसंख्या जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही। सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि आखिर में इतनी बड़ी जो घटना हुई, कई 100 बच्चे जो थे वो बिरला चौराहे पर इकट्ठा हो गए और लगातार जो लोग थे देखते देखते ये जनसंख्या बढ़ती गई। वाराणसी प्रशासन के जो लोग थे, चाहे वो आला अधिकारी थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। रात के 11 बजे तक पूरी की पूरी जो थी अधिकारी वहां मौजूद थे। ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी की गई। उसके बाद अभी जो स्थिति वो शांत है। जी सचिन, किस बात को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ
और दूसरी बात ये भी सामने आई है, ये भी जानकारी सामने आई है कि अवैध रूप से भी लोग रह रहे थे जो उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बीएचयू बिरला का जो हॉस्टल है वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपने आसपास के जो लोग होते हैं, उनको भी रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कहना कि बीएचयू प्रशासन पे भी ये चीज सवाल खड़ा होता है कि आखिर में उनकी जो चेकिंग करके क्यों नहीं अंदर एंट्री दी जाती है। और लगातार जो वहां पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे साथ में, जैसे कोई हम भी बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ में हमने किसी को बुला लिया और हॉस्टल में रह ले, तो ये तमाम चीजें होती है। लेकिन बीएचयू प्रशासन को भी इस पे सख्ती कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे में सचिन, अगर बात करें जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट में सामने आया है कि जो बच्चे जो हॉस्टल में एडमिशन नहीं लेते हैं वो भी अंदर पाए गए थे, ऐसे में प्रशासन के ऊपर, जो बीएचयू का वर्किंग मैनेजमेंट है, उसके ऊपर सवाल निशान खड़े होते हैं कि जब बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है हॉस्टल में, तो फिर वो किस तरीके से हॉस्टल में रह रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने को होना ये चीज कि बीएचयू प्रशासन के चीफ प्रॉक्टर और बीएचयू प्रशासन के डीन, चाहे बीएचयू प्रशासन के वाइस चांसलर को समझना पड़ेगा कि बीएचयू प्रशासन हो, चाहे कोई ऐसा भी विश्वविद्यालय हो जहां पर पूरी, अगर हॉस्टल के साथ वार्डन भी होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर मेरे हॉस्टल में कितने बच्चे रह रहे हैं। जो कि लगातार ये आरोप लगता है कि लड़कों के साथ चाहे लड़कियों के साथ अन्य लोग भी रहते हैं। ये सारा का सारा वार्डन को भी समझना होगा, बीएचयू प्रशासन को भी इस चीज के ऊपर पूरी पैनी नजर रखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये जो स्थितियां होती है आगे चल के। प्रशासन की ओर से वार्डन को लेकर कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला, हॉस्टल में छात्राएं भी रहती हैं और छात्र भी रहते हैं, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि हॉस्टल वाले लोग ना होकर बाहर के लोग वहां पर जा रहे हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि वाद विवाद पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, अभी वार्डन के ऊपर तो ऐसी कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बीएचयू प्रशासन इन चीजों को कहने से भी दरकिनार हो रहा है कि यहाँ पर कोई अन्य बच्चे भी रहते थे। बीएचयू प्रशासन इस चीज को कहने से भी साफ इनकार कर रहा है, चाहे वो चीफ प्रॉक्टर हो, चाहे वहां के अधिकारी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर में बीएचयू के जो बच्चे थे वो इतनी धीरे धीरे संख्या कैसे बढ़ती गई। बिरला की बात अगर हम कहें तो बिरला से शुरू से ही विवाद जो होता चला आ रहा है, लेकिन आखिर में जो बीएचयू प्रशासन के जो लोग हैं उस पर चेकिंग, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीएचयू प्रशासन के जो वार्डन और तमाम जो वहां पे अधिकारी हैं वो क्यों नहीं इस पे पैनी नजर रखते हैं। लगातार जो इतने जो कह सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हो, चाहे आला मंत्री हो, लगातार इस पे कोई ना कोई राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश अभी हुई नहीं है, लेकिन होने की उम्मीद ऐसी जताई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीएचयू प्रशासन इन चीजों को लेकर के सतर्क क्यों नहीं होता है। ये कोई नया वो तो आया नहीं, इससे पहले भी तो बवाल होते रहे बीएचयू में। जी बिल्कुल। ऐसे में सचिन, जिस तरीके से आपने बताया कि पीयूष तिवारी को लेकर ये पूरा जो है झड़प का मामला देखने को मिला था, तो क्या ऐसे में पीयूष तिवारी पर पहले भी किसी तरीके का कोई मामला दर्ज था, या पहले भी किसी छात्र संघ को लेकर या हॉस्टल में किसी लड़ाई में पीयूष का नाम सामने आया है? देखिए, पीयूष तिवारी को लेकर के प्रशासन ने भी कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। जांच चल रही है, ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरे बीएचयू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अभी कोई अधिकारी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि जिसमें पीयूष तिवारी नाम का जो लड़का था जिससे मारपीट हुई थी उसको लेकर के कोई ऐसा बयान नहीं आया अधिकारियों का। जी सचिन, अभी भी कुछ छात्र घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि दो गुटों के बीच ये वाद विवाद पैदा हुआ जिसके बाद मारपीट हुई। कितने छात्र इसमें घायल हैं, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, स्थिति अगर मैं बात कहूं, छात्र अगर जो घायलों की अगर मैं बात कहूं तो छात्र की जो संख्या है ज्यादा भी अल्टीमेट नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि कई जो छात्र वो घायल है जिनको कि एडमिट किया गया है। और उसके बाद क्योंकि बीएचयू प्रशासन हो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन हो, वो कहने से पूरा का पूरा वो दरकिनार होते हुए नजर आ रही है। लगातार जो कह सकते हैं वहां पे चीफ प्रॉक्टर का भी जो रूप था वो देखा आपने, और लगातार ये चीजें देखने को मिल रही है। आला अधिकारी जो है वो कहने से एकदम दरकिनार हो रहे, बचते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें कितने लोग घायल हुए हैं। तो अभी प्रोपेगेंडा जो है लगातार जो कह सकते हैं रिपोर्ट है वो भी पूरी आई नहीं है। उम्मीद है कि हो सकता है अभी कुछ देर में आ भी जाए। जी सचिन, ऐसे में अगर बात करें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अराजक तत्व जो हॉस्टल का हिस्सा नहीं थे वो भी जो है उसे मारपीट की घटना में शामिल थे, बाहर से प्लानिंग की जो है वो आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से अराजक तत्वों ने प्लानिंग स्टार्ट की है तो कहीं ना कहीं बीएचयू के लिए ये खतरे की खबर है। किस तरीके से प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसे देखेगा?
देखिए, बीएचयू की अगर मैं बात करूं तो बीएचयू के खतरे के वैसे भी मैंने बताया पहले भी कि बीएचयू प्रशासन को इस चीज को समझना होगा कि आखिर में जो ये लोग आते हैं और जो रहते हैं हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल्स के वार्डन की जिम्मेदारी बनती है कि उनका एक एक चीज चेक करें और जो पुलिस के जो चीफ प्रॉक्टर के जो बल है उनको ले जाके हॉस्टल्स में चेकिंग करें। चेकिंग के अभियान की ना होने की वजह से ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं घटित होती हुई नजर आती है। बिल्कुल सचिन, लेकिन ये बीएचयू का पहला मामला नहीं है। बीएचयू में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। उसके बाद से बीएचयू प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि आगे ऐसा नहीं होगा और उसी तरीके की गतिविधियां फिर से सामने आती हैं, जिसमें कई मात्रा में जो छात्र होते हैं वो घायल होते हैं। तो इस बार क्या कड़ा एक्शन लिया जा सकता है? पुलिस की ओर से क्या कुछ बयान में सामने आया है? पुलिस की ओर से किस तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कार्रवाई की अगर मैं बात कहूं तो डीसीपी ने साफ कह दिया था कि यहां पर जो अराजकता, डीसीपी नहीं, वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि स्थितियां जो है वो नॉर्मल है। ये जो है ये जो कह सकते हैं जो जन्माष्टमी के दिन जो बवाल हुआ था उसको लेकर के ये दुश्मनी निभाई गई है, इसीलिए मारपीट हुई है। जो वहां पर देखिए साफ वीडियो में इसे दिखाई भी दे रहा होगा कि जो लड़के हैं वो सीधा दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, तो ये सीधा अधिकारियों ने कह दिया कि ये जो जन्माष्टमी में मारपीट हुई थी उसका ये नतीजा है, उसी का ये बदला लिया जा रहा है। जी सचिन, ऐसे में अगर बात करें, जिस तरीके से बताई जा रही है, खबरें सामने आ रही है कि अराजक तत्व बाहर से हॉस्टल में आए थे जिनका एडमिशन हॉस्टल में नहीं हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो क्या पुलिस की ओर से जो एंट्री और एग्जिट के रिकॉर्ड्स होते हैं हॉस्टल के, उन्हें चेक किया जा रहा है? क्या सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई किसी तरीके की कोई संदिग्ध स्थिति मिली है या कोई बाहर का ऐसा मिला हो जिसपे संदिग्ध स्थिति उत्पन्न होती नजर आई? देखिए, एग्जिट और एंट्री की जो आपने बात किया, रजिस्टर्स को तो देखा ही जा रहा है, अधिकारी लगातार उस चीज को देख भी रहे हैं, लेकिन अभी सीसीटीवी कैमरेज में चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लड़के थे अज्ञात में, उनके नाम मुकदमा होगा और उनकी जो वहां पर हॉस्टल्स में रहते हैं, उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि बीएचयू प्रशासन उनको उनकी जो रत्ता करेगी और हॉस्टल से बाहर करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि अगर वो लड़के बाहर के होंगे तो मुकदमा गंभीर रूप से कड़ी कार्रवाई करेगी वाराणसी प्रशासन, लेकिन अगर वो हॉस्टल्स के होंगे तो उनका जो भविष्य होगा वो अंधकार में होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मारपीट हुई, जिस हिसाब लड़ाई झगड़ा हुआ और जो वहां पर क्राउड देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक बवाल के तौर पे था। सचिन, अभी भी पुलिस बल की वहां पर तैनाती हो रखी है हॉस्टल के बाहर, हॉस्टल में और कैंपस में क्या स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, अगर मैं बीएचयू हॉस्टल्स की बात करूं तो पूरा का पूरा प्रशासन जो छावनी में तब्दील है, लगातार वाराणसी काशी के डीसीपी हैं वो राउंड लेते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो वहां पर पीएससी की भी बल की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ की भी अर्धसैनिक बल है वो भी तैनात है वहां पर। ऐसी कोई भी घटना होगा जिससे कि वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार अपडेट दिया जा रहा है अधिकारियों की, पल पल की जो ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानियां हैं। वाराणसी प्रशासन के बीएचयू चीफ प्रॉक्टर समेत जितने भी लोग हैं वो मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सचिन, अगर बात करें तो क्या गर्ल्स हॉस्टल को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है? क्या गर्ल्स हॉस्टल में भी किसी तरीके की सख्ती देखने को मिली है? गर्ल्स हॉस्टल्स की कोई ऐसी सख्ती नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल्स में ऐसा कोई बवाल भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सख्ती पूरे बीएचयू की कर दी गई है। पूरा बीएचयू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पल पल की जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है कि आखिर में कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसा बवाल की स्थिति हो तो तुरंत प्रशासन जो वार्ता बल है उनको तैनात कर दिया जाए, उनको हाईलाइट मोड पे रखा जाए। लगातार अधिकारी चाहे वाराणसी के जो सीपीओ चाहे वाराणसी के डीएम, वो उन्होंने पूरी वहां के जो स्थिति का जायजा लिया और वहां पर उन्होंने इस चीज की भी जानकारी ली कि आखिर बवाल हुआ क्यों था। जी बिल्कुल सचिन, सीसीटीवी खंगाले जा रही हैं और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है और जिस तरीके से आपने बोला कि बीएचयू प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए जा सकते हैं और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लेकिन हॉस्टल के और छात्रों की बात कर ले, क्या उनसे भी पूछताछ की गई है या फिर पूछताछ की जा सकती है? देखिए, समझना इस चीज को कि वहां पर जितने बच्चे थे, जितने लड़के थे वहां पर सबको वहां पर चिन्हित किया गया है। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई है और वहां पर लगातार कह सकते हैं कि जिस हिसाब से वहां पर जो लड़के थे उनको भी लगातार पल पल जो पूछताछ हो रही है कि आखिर में ये बवाल क्यों हुआ था, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था, लड़कों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए धीरे धीरे कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है वाराणसी प्रशासन। जी ऐसे में सचिन, अगर बात करें क्लासेस को लेकर तो क्लासेस कब से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी? क्या क्लासेस पे किसी तरीके का ब्रेक लगा है और अगर ब्रेक लगा है तो कब से दोबारा से बच्चे जो है अपनी क्लासेस में वापस जा पाएंगे?
देखिए क्लासेस जो है क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है फिलहाल में, क्योंकि लगातार प्रशासन ने भी उसको पूरा एकदम अपने उसमें कस्टडी में ले रखा है। धीरे धीरे अपनी जो क्लासेस है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो, बच्चों का भविष्य है वो कहीं अंधकार में ना जाए, उसको लेकर के धीरे धीरे क्लासेस जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत का सामना नहीं होते हुए नजर आ रहा है। जी।